बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स में आमना। आज एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आज हम व्लॉग शूट कर रहे हैं। हम लोग अपने न्यू बॉर्न को जो है वो वैक्सीनेशन के लिए हम जा रहे थे, वो करवाने जा रहे थे। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि अगर आपको यूएई में वैक्सीन करवानी है अपने बच्चों की, न्यू बॉर्न की, तो मुझे टिकटॉक पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे और मुझे जो है इस पे यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। तो मैंने सोचा आज साथ व्लॉग शूट कर लूँगी, साथ अपना एक्सपीरियंस भी शूट कर लूँगी, साथ आप लोगों को बता भी दूँगी। क्योंकि यूएई में क्या है कि दो तरह की वैक्सीन होती है। एक तो फुली फ्री होती है, 100% फ्री होती है, ठीक है। उसका क्या सिस्टम है, उसको किस तरह से रजिस्टर्ड करवाना है, उसमें आपने अपने आप को, अपने बच्चे को मतलब। और दूसरा जो है वो थोड़ी सी जो है उसमें वो भी गवर्नमेंट की तरफ से होती है और उसमें भी उसमें थोड़ा सा आपको पे करना पड़ता है। तो वीडियो हम करेंगे स्टार्ट, पर उससे पहले कहना ये है कि अगर वीडियो लगे अच्छी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। अच्छा, मैंने बात की थी कि दो तरह की वैक्सीन होती है करवाने के लिए वैक्सीनेशन। तो दोनों में एक फ्री और एक जो है उसमें थोड़ा पे करना पड़ता है। तो पहले हम बात करते हैं जो पे करनी पड़ती है वो किस तरह से पे होती है और क्या सिस्टम है उसका, ठीक है। तो अगर पे करने की बात करें ना, तो पे करने में ये होता है कि आपने जो है ना, यहाँ पे है एक गवर्नमेंट है, वो भी DHA के नाम सुना होगा, दुबई हेल्थ अथॉरिटी। तो दुबई हेल्थ अथॉरिटी की बात की जाए तो ये भी गवर्नमेंट की ही होता है, एफिलिएटेड होता है और गवर्नमेंट की साइड से होता है। लेकिन ये वो क्लिनिक्स होते हैं या हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे आपने पे करना होता है। चाहे वो आप बच्चे को चेकअप करवाने जा रहे हैं, खुद चेकअप के लिए जा रहे हैं, तब भी आपकी एक स्पेसिफिक फ़ीस होती है। और फिर उसके बाद अगर आप फर्दर प्रिस्क्रिप्शन हो फ्रॉम द डॉक्टर साइड तो उसके भी चार्जेस होते हैं। एक बात, अगर आपने यहीं पे मतलब आपको नहीं समझ आ रही है कि फ्री कैसे करवाना है, तो फिर अगर DHA से करवाना है तो आपने सिंपल DHA जो है वो उसकी साइट पे, उसकी हेल्पलाइन पे कॉल करनी है। और कॉल करने के बाद आपने उनको बताना है कि हमने अपने बेबी को जो है वो वैक्सीनेशन करवानी है। तो वो 1 साल की वैक्सीनेशन होती है जो रजिस्टर्ड होती है, जिसके लिए आपको रजिस्टर्ड किया जाता है जस्ट फॉर 1 ईयर। तो उसमें जो है आपकी वैक्सीनेशंस होती हैं बच्चे की, और वो कहाँ होती हैं, जो भी आपके घर के करीब जितना कोई भी हेल्थ केयर सेंटर है, आप वहाँ जाते हो और वहाँ से वो बिल्कुल जो है फिर आपने वो जो कार्ड बनवाया होता है DHA से, पहले आपको DHA के हेल्थ सेंटर जाना होगा, वहाँ से वो आपका कार्ड बनाते हैं 120 दिरहम में, और उसके बाद जो है वहाँ पे आपकी बच्चे की जो है वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाती है। और हम लोग जो है, हमने क्या किया था कि मैंने जो वैक्सीनेशन के लिए किया था वो फ्री वाला किया था। वो किया था हमने एमिरेट्स EHS है, एमिरेट्स हेल्थ सर्विस, ठीक है। तो हमने वहाँ से रजिस्टर्ड किया था। उसको रजिस्टर्ड करने का भी सिंपल सा वे होता है, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। लेकिन अभी हम जो हैं वो एंड पे मैं आपको बताऊँगी या बीच में कहीं पे भी बताऊँगी, इसलिए आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपसे कोई स्टेप भी जो है वो मिस ना हो। खैर, अभी जो हमने EHS जो हेल्थ सेंटर जो हमने बुक किया था वैक्सीनेशन के लिए, वो हमने अपने घर के पास किया था। तो वो ऑलमोस्ट यहीं पे पास था। मैंने हमेशा आपको अपनी वीडियोस में बताती हूँ, अपने व्लॉग्स में बताती हूँ कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस पे और डाउनटाउन के पास ही रहते हैं। तो जो हमने हेल्थ सेंटर भी डिसाइड किया था, उसके 3 या 4 ही थे हेल्थ सेंटर्स के जो लोकेशंस थी। तो हमने घर के मैंने पास वाला किया था क्योंकि वो 15 मिनट्स की डिस्टेंस पे था। एक बात। सेकंड ये, इट मीन्स नॉट कि आप जो हैं वो यही दुबई में ही हैं तो ही आप करवा सकती हैं। इफ़ यू आर लिविंग इन शारजा, अजमान और इन एनी अदर स्टेट, आप वहाँ से भी यू कैन बुक, और बुक करने के बाद आप वहाँ से भी लगवा सकते हैं। और सिंपल आपने आपने टाइमिंग पुट करनी है दैट दिस टाइम आई विल बी अवेलेबल और माई हस्बैंड विल बी अवेलेबल, क्योंकि आपने उन्हीं के साथ जाना है। और अगर आप अकेली ट्रैवल करती हैं तो डेफिनेटली आपने फिर अकेले जाना है। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा थोड़ा सा रोड भी आपको दिखाऊँ ना, दुबई तो आपको दिखाऊँ ना। जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल के ऊपर, एक तो वो सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो लगी अच्छी तो उसको लाइक भी कीजिएगा। तो इस वजह से ना
फिर जो है मैंने साथ साथ डिसाइड किया हुआ है कि रोड भी दिखाऊँ आपको, भाई दुबई भी दिखाती हूँ। तो ऐसे होता है कि आपने जब रजिस्टर्ड किया तो मैंने आपको टाइमिंग भी बता दी कि टाइमिंग भी आपने अपनी मर्ज़ी से जो है वहाँ पे पुट करनी होती है, और आपने स्टेट भी अपनी मर्ज़ी से चूज़ करनी होती है, और आपने हाँ लोकेशन भी जो है अपनी मर्ज़ी से ही चूज़ करनी होती है। ये दुबई जो है वो डेवलप हो रहा है, क्योंकि अभी भी ये डेवलप होता रहेगा कंटिन्यूसली अंटिल 2030, ठीक है, 2030 तक ये अल्हम्दुलिल्लाह ये डेवलप होता रहेगा। अच्छा, जब आपने ये सारा कुछ कर लेना है, आपने बुकिंग भी कर लेनी है, आपने लोकेशन भी लगा लेनी है, आपने टाइमिंग भी पुट कर लेनी है, और मैंने ये भी बता दिया कि स्टेट में होगा, आप जिस स्टेट में रहते हैं उसके हिसाब से कर सकते हो, और ये बिल्कुल जी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी हम जाते हैं तो मैं बाकी का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ कि बाकी का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। और क्योंकि मुझे जो है अभी तक इसका हेल्थ कार्ड नहीं मिला, जो वैक्सीनेशन करवाने के लिए होता है वो, क्योंकि वो मिलेगा तो फिर और मैंने फ़ोन पे कंफर्म किया था कि क्या सीन है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप ऑन स्पॉट जाएंगी, आप जब आपके पास जो मैसेज होगा वो शो करवा दीजिएगा, तो उसके बाद खैर मैं इसको बुक करने का तरीका और इसमें रजिस्टर्ड होने का तरीका स्टार्ट से लेकर एंड तक वहीं स्पॉट पे बता दूंगी जब मैं इसको वैक्सीनेशन करवा रही हूँगी ना उसी टाइम पे, ताकि आपको टोटल आइडिया हो जाए। अभी जस्ट जो भी आपको दिखाऊंगी व्लॉग में वो जो है वो अभी फर्दर क्या प्रोसेस होगा वही शो करवाऊंगी, ठीक है, फिर एंड पे या मैं कहीं पे भी आपको साथ साथ बता दूंगी कि मैंने किस तरह से रजिस्टर्ड किया था और मुझे कैसे पता चला था। वैसे कैसे पता चला था ये मैं आपको बता देती हूँ। जाहिर बात है हम पेरेंट्स हैं और यूएई एक्सपेंसिव है, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो फिर वो और ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव लगता है, स्पेशली दुबई बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब एज अ पेरेंट्स हम लोग अब कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को बिल्कुल जो है सेहतमंद रखे और इनको कुछ भी ना हो, तो फिर भी वैक्सीनेशन तो फिर एक ऐसा प्रोसेस है वो जो करवाना ही करवाना, और उसके बाद भी बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो इसलिए जो भी आपको डॉक्टर ने बुखार के लिए सिरप लिख के दिया होगा ना वो घर में लाजमी रखिएगा। मैं अभी आपको बाइट से भी दिखाती हूँ। हम लोग क्योंकि ये जो है हेल्थ सेंटर ये सिटी वॉक में है या सिटी वॉक के कहीं पास है, तो इस वजह से ना मुझे आइडिया था, और हम लोग सिटी वॉक तो काफ़ी दफ़ा गए हैं क्योंकि वो भी घर के पास ही है। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि मुझे पता ऐसे चला था कि ना मैं जब ढूंढ रही थी ना डिफरेंट लोगों को अप्रोच कर रही थी जिनके न्यू बॉर्न थे या जिन्होंने 6 मंथ्स पहले जो है वो डिलीवर किया था या 3 मंथ पहले, तो मैंने फिर क्या किया, उन्हीं को ही अप्रोच किया। तो जब मैंने उनको अप्रोच किया तो उन्होंने मुझे एक ने तो मुझे जो है ना वो DHA का बताया जो मैंने आपको बताया, और उसका भी सिंपल सा ही वे है, आपने वहाँ कॉल करनी है, कॉल करके तो आपने उनकी एक एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेनी है, और कॉल करेंगे तो वो आपको एक ईमेल आईडी भी देंगे। ईमेल आईडी पे आपने अपने हस्बैंड का और पासपोर्ट जो है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और बच्चे का जो है वो जो हॉस्पिटल से वैक्सीनेशन कार्ड है वो उनको देना है, और उसके बाद जो है वो वहाँ मतलब मेल पे आपने सेंड करना है, और उसके बाद वो बच्चे को आपके रजिस्टर्ड कर देंगे, और फिर आप जो है DHA में जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो फिर आपको जो है डॉक्टर एक कॉल आएगी DHA से, वहाँ पे आपने फिर जाना है, जो भी आपकी डेट आपने चूज़ की होगी, डिसाइड की होगी, तो उसके बाद जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाके फिर वो आपके बच्चे को रजिस्टर्ड करते हैं, वहाँ पे आपको पे करना होता है 120 दिरहम। अब सोचेंगे आप लोग कि अगर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट इतनी जल्दी ना बना हो और वैक्सीनेशन की डेट पास आ जाए तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर भी वो आप लोगों को रजिस्टर्ड कर लेते हैं। उनको भी पता है कि बच्चे के प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है टाइम, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो आपको जो है वो आपके बच्चे हस्बैंड का बच्चे का जो भी कार्ड मिला होता है वो, और वो चीज़ें सारी लेके तो आपको और साथ में क्या है, बच्चे का कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, आप माँ बाप के जो है पेरेंट्स के जो ID कार्ड्स हैं वो हो गए, और वो लेके आप चले जाओ, और उस बिहाफ पे भी फिर वो रजिस्टर्ड कर देते हैं, यानी ईमेल करते हैं और उसके बाद रजिस्टर्ड कर देते हैं, आपको रिप्लाई आता है। क्योंकि मैं अब ये भी प्रोसेस इसलिए मुझे पता है क्योंकि मैंने पहले यही करने की कोशिश की थी जब मुझे आइडिया नहीं था कि फ्री में भी हो जाता है। अभी हम आ गए हैं अपने नियरेस्ट हेल्थ सेंटर पे, ये देखें अल इत्तेहाद हेल्थ सेंटर है, ठीक है, हम लोगों के घर के पास था। आपसे बातें करते करते जो है हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं अंदर, और फिर मैं बाकी का प्रोसेस वहाँ पे। तो ये जी हम अंदर जा रहे हैं, और काके को पकड़ा हुआ है मैंने अपने बेबी को, ये देखिए मेरा बच्चा।
अच्छा, इसके लिए हमने जो है ना इसका बस वही लिया है अभी, जो भी इसका वैक्सीनेशन कार्ड था, बर्थ सर्टिफिकेट लिया है, आईडी कार्ड इसका बन गया हुआ है, पासपोर्ट आज हम इसका लेंगे। ये साइड पे आ गए हम लोग, ठीक है। अच्छा, क्योंकि रजिस्टर करवाया हुआ था ना, तो उन्होंने यहाँ पे नंबर पुट किया है 052 और अच्छा उन्होंने यहाँ पे ना पुट किया था, क्योंकि मैंने रजिस्टर्ड कॉल पे करवाई हुई थी ना, तो उन्होंने यहाँ पे बुकिंग के नंबर पे वो जो मेरे बच्चे को इन्होंने दिया हुआ था ना एक हेल्थ नंबर, उसमें, ठीक है। और इस तरह से अब यहाँ पे उन्होंने इसका बर्थ सर्टिफिकेट और इसका वैक्सीनेशन कार्ड भी ले लिया है, और मुझे मैसेज भी आ गया ऊपर कि आप बैठें, हम आपको भी कॉल कर लेते हैं। और ये इस तरह से ये देखिए, ये आसिफ बैठे हुए हैं, ये देखिए जी। जैसे है ना यहाँ पे स्क्रीन्स लगी हुई हैं, जहाँ पे आपका नंबर आएगा तो फिर आपकी जो है वो बारी आ जाएगी। सेम इस साइड पे भी लगी हुई है, वैसे ये इतनी दूर है और ये भी इतनी दूर है। अंदर इन्होंने वो बना हुआ है, स्टोर बना हुआ है मेडिकल। तो इस तरह से है जी। ऐसे बच्चे का ये जो अरबिक में होता है बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, मैं ऐसे दिखा देती हूँ। दूसरी साइड पे बच्चे की डिटेल्स हैं। बाय द वे इन्होंने हमसे जो है ना बच्चे का जो इंग्लिश वाला बर्थ सर्टिफिकेट था वो लिया था, और साथ में उसका वैक्सीनेशन कार्ड लिया है। और यहाँ पे बोला तो था कि सब अपनी आईडी और पासपोर्ट वगैरह लेके आइएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिया। 2 चीज़ें ली हैं, ठीक है। मेरा भी माशाल्लाह बेबी जो है ना वो देख रहा है, तो ये 2 चीज़ों के बिहाफ पे जो है रजिस्ट्रेशन हुई थी ऑलरेडी। बस उन्होंने नंबर पुट किया और जो भी इसका हेल्थ नंबर दिया हुआ था वो। और अब हम अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी टाइमिंग थी 9:55 और इन्होंने बोला था 20 मिनट बिफोर यू नीड टू रीच हियर। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं, 20 मिनट पहले ही हम पहुंचे थे। अब हम अपनी बारी का कर रहे हैं वेट, और उसके बाद जब बारी आएगी तो फिर ये रोएगा। और ये जी इसका दे दिया वापस हम लोगों को, और साथ में हमें जो है ये दे दिया है, अब बना के इन्होंने दिया है हमें टिकट। अब हम वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी सबसे पहले आपको सिस्टर कॉल करेगी, और सिस्टर आई गेस चेक करेगी, उसके बाद लगाएंगे। बच्चे का हो रहा है वेट चेक और हाइट चेक करेंगे यहाँ पे। और बाकी इन्होंने इन्फॉर्मेशन ली कि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है या नहीं है। ये देखिए जी। अच्छा, उन्होंने डिटेल्स ली है बच्चे की, और फीवर वगैरह भी चेक किया था। साथ में जो है उन्होंने बच्चे का वेट भी चेक किया, हर चीज़ चेक की, डेवलपमेंट सही हो रही है बच्चे की, वो भी सारी चेक की थी। तो इन चीज़ों को सारा जो है आप लोगों ने खुद भी वो देखना है कि आपका बच्चा हेल्दी होना चाहिए। तो वैक्सीनेशन हो गई, 2 इंजेक्शन लगे थे और 7 ड्रॉप्स पे लाए थे। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, इतना केयर वो देखते ना, मतलब डीपली बच्ची की नेक चेक कर रहे हैं। बाकी तो हाइट, वेट और सर तो वो हर दफ़ा चेक करते हैं डेवलप हो रहा है या नहीं, लेकिन जो है ना बाद में नेक चेक की, लेग्स चेक की, फिर उसकी जो है पैम्पर उतार के उसको चेक किया बच्चे को, चेस्ट भी चेक की, हार्ट चेक किया, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से डिटेल में चेक करते हैं। वरना मुझे याद है मैं अपने बड़े बेटे की जब वैक्सीनेशन के लिए जाती थी, बस वैक्सीन लगा के तो भेज देते थे बच्चे को, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चेक कर रहे थे। और खैर अभी हो गई है वैक्सीनेशन हो गई है, और अभी इन्होंने हमें दी है जी 4th मंथ की डेट अक्टूबर की। इन्होंने कहा है अब आप आइएगा 14 अक्टूबर को 3rd वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है। और इसके लिए भी लेकिन मैं बुकिंग जो है वो एडवांस करवा लूँगी, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे वो लोग जो आपको टोकन नंबर देते हैं ना बाय मैसेज जो आपको भेजा जाता है, उसी के बिहाफ पे फिर आगे भी आपको जो वो टोकन निकाल के तो आपकी वो जो आपकी विन के साथ वो अपॉइंटमेंट बुक हुई होती है उस बिहाफ पे करते हैं। अभी मैं थोड़ा कैमरा करूँगी बाहर, और अब मैं आपको बताती हूँ कि EHS में आपने किस तरह से जो है वो बुकिंग करवानी है, मतलब सॉरी रजिस्टर्ड करवाना है? हाँ, आसिफ ने बिल्कुल सही बात की है कि इन लोगों ने ये भी बोला था कि आपने अभी इसको जो है ना फीडर नहीं देना है। अगर फीडर देते हैं तो फीडर नहीं देना, और अगर ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो फिर आपने वो भी नहीं देना। तो मेडिसिन वही बताई थी जो हम लोग मदर्स जो हैं वो देते हैं। पाकिस्तान में भी जो कह देते हैं एडोल दे दो, और वो दूसरा कौन सा सिरप है एनाडोल, वो दे दो, इस तरह से ना। तो वही इन्होंने यहाँ पे बताया, ठीक है। वो भी उन्होंने कहा फीवर हो रहा है, अदरवाइज आप नहीं देंगे, ठीक है। और अगर स्वेलिंग होगी तो वही उन्होंने कहा जी आइस जो है वो आप रख दीजिएगा, और उसी के साथ ही सब ठीक हो जाएगा।
वही जो हर पाकिस्तान में भी या इंडिया में भी शायद बताते हूँ। तो इस तरह से अब EHS में मैंने इस पे एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, वो अपलोड भी है, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। पर मैं अब आपको बता देती हूँ कि आपने EHS कॉल करनी है, और EHS कॉल करने के बाद आपको वो कहेंगे बच्चे का नाम क्या है। अगर आपने बच्चे का नाम रखा है तो आप उनको बताएंगे, अगर नहीं रखा तो वो फिर जो भी नाम आप उनको फर्स्ट नेम या फादर नेम के साथ ही वो आपके बच्चे को कॉल करेंगे। उसके बाद वो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ फ़ोन पे पूछते हैं, और उसके बाद कहते हैं जी ID है बच्चे का, तो आपने वो साथ लेके आना। अगर नहीं है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप जब बन जाएगा तब आप वो भी लेके आया करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने एक जो है वो क्या उसको कहते हैं नंबर होता है, शायद हेल्थ नंबर बोलते हैं या कुछ इस तरह का बोलते हैं, वो आपको कॉल के ऊपर ही देंगे एज अ पासपोर्ट। और उसके बाद जो है वो आपको कहेंगे कि जब आपने आना है ना, सॉरी EHS में जब आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो आपने वहाँ पे इसको डालना है। उसके बाद आपका बच्चा जो है रजिस्टर्ड होगा। जैसे ही आप वो नंबर डालते हो EHS की जो एप्लीकेशन, उसमें ये नंबर डालते हो, बच्चे का जो हेल्थ नंबर होता है, फ़ौरन बच्चे की सारी डिटेल आ जाती है जो उन्होंने कॉल पे ली होती है। ठीक है, वहाँ से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हो जिस स्टेट में आप हैं, या जिस दिन आपने उस स्टेट में होना है तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर अपनी जो है वो वैक्सीनेशन को बुक कर लेते हैं। सपोज़ अब मैंने आज अगर मैं दुबई ना होती, मैं आज के दिन शारजा में होती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे आपको पता है कि प्रदेश में लोग अपनी हर चीज़ को अपने टाइम को स्केड्यूल करते हैं। तो जाहिर बात है मैं शारजा के हिसाब से स्केड्यूल करती, या मैं अबू धाबी जाना होता आज तो मैं अबू धाबी के हिसाब से स्केड्यूल आज की डेट कर लेती। हाथ भी थक रहा था तो मैंने थोड़ा सा बाइट किया है। ठीक है, इस तरह से आप जब स्केड्यूल कर लेते हो तो बुकिंग होने के बाद फिर आपने आना होता है उस डेट पे। उस डेट से तकरीबन एक हफ़्ता पहले, फिर उसके बाद पहले 2 हफ्ते पहले, फिर 1 हफ़्ता पहले, और फिर 2-3 दिन पहले ही जो है वो ये आपको रिमाइंडर मैसेजेस डालना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इवन दो के रिमाइंडर मैसेजेस आपके नंबर पे ही नहीं बल्कि आपको ईमेल भी आना स्टार्ट हो जाती है कि आपने इस डेट को इतने बजे आना है, 20 मिनट पहले आपने आ जाना है, यहाँ पे पहुँच जाना है, और ये कंटिन्यूसली आएगी। और जिस दिन वैक्सीनेशन का टाइम होता है ना, उस दिन भी ये आपको सुबह सुबह मैसेज आ जाता है कि आज आपकी वैक्सीनेशन है, आपके बच्चे की अपॉइंटमेंट है वैक्सीनेशन के लिए, तो आप लोगों ने आज अपीयर होना है, आज आपकी अपॉइंटमेंट की वजह से और बच्चे को वैक्सीनेशन करवानी है। ठीक है, और फिर इस तरह से मतलब कंटिन्यूसली आपको मैसेजेस आते हैं। फिर आप जब वहाँ पहुँच जाते हैं तब भी कंटिन्यूसली आपको मैसेज आ रहे होते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई है, अब आपकी बारी आ रही है। जैसे स्क्रीन पे चल रहा होता है वैसे वैसे आपके मोबाइल पे भी मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। और चेकअप सारा आपके बच्चे का करते हैं, तो इसलिए आप अपने बच्चे की यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर करें। मेरे बेटे की गर्दन चूँकि वो लंबी है तो उसके यहाँ पे एक में जो है ना वो थोड़ा थोड़ा रेड था, तो वो नर्स ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया और उसने फ़ौरन डॉक्टर को बोला कि इसकी जो नेक है यहाँ से रेड है। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आपने इसका केयर करना है, हम नेक्स्ट टाइम आएगा तो चेक करेंगे। तो ये चीज़ों को आपने देखना है। ठीक है, और हम लोग जो हैं अभी जा रहे हैं अपने बेटे के पासपोर्ट की तरफ को लेने की के लिए, क्योंकि हम लोगों ने ना पासपोर्ट भी जो है वो बनवा लिया है, तो वो इमरजेंसी बनवाया था, आ गया होगा क्योंकि आज 1 वीक हो गया, 5, 6, 7 डेज़ हो गए हैं तकरीबन। तो उन्होंने कहा था कि विदिन 5 डेज़ आ जाएगा, तो अभी हम वो लेके फिर जाएंगे। बच्चे के पासपोर्ट कैसे बनते हैं, ID कार्ड कैसे बनता है, वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, कितने कितने चार्जेस आते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं इस पर भी एक वीडियो सेपरेट बना दूँगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो यही था आज का व्लॉग, और आज की हर चीज़ मैंने आपको डिटेल में बता दी है। आपको DHA से किस तरह से रजिस्टर्ड होना है और वहाँ पे कितने दिरहम लगते हैं, 120 दिरहम लगते हैं, वो भी बता दिया। और अगर फ्री रजिस्टर्ड होना है तो वो भी बता दिया। इस पर जो एक प्रॉपर मैंने एप्लीकेशन में किस तरह से साइन इन होना है उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो भी जाके वहाँ पे देख सकते हो। अब जी आपने रखना है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। दुआ में याद रखिएगा और अपने इर्द गिर्द में के जो लोग हैं ना आपके इर्द गिर्द रहते हैं उनका भी ख्याल रखा करें, अच्छा सोचा करें, और अल्लाह हाफिज़।